ठीक है, बढ़िया। दीक्षा आ चुकी हैं, आलोक यादव हैं, भव्य हैं, शशांक हैं। ओके ओके, देख लेते हैं और कौन कौन है, कौन कौन रह गया है। अबूजार भी आ चुके हैं, दिव्यांशी हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सौमिल है, शशांक है, श्रुति है, श्रेया नहीं आई अभी, है ना? यस सर। सो खैर आ रहे होंगे वो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एलएमवीटी की तरफ बढ़ते हैं। ओके। सो 2 मिनट रुक ही जाते हैं, चलो 2 मिनट रुक जाते हैं, उनके आने दो। मैंने कल रात को वो भेजे थे, कुछ असाइनमेंट भेजे थे आप लोगों को। किसी ने ग्रुप में चेक किया? यस सर, रात को देखे थे, अभी करे नहीं पर। कोई बात नहीं, कर रहे नहीं, लेकिन एक यस उसमें सर। भेज दिया करो कि हाँ सर हम करके भेज देंगे, या ये वो, हाँ ना कुछ पता चल जाए वहाँ, तो टाइप तो कर सकते हो। ठीक है। मैंने रोल थ्योरम का, रेट ऑफ चेंज का, अप्रोक्सीमेशन का, इन सब का भेज दिया था। रोल थ्योरम और आज वाली क्लास जो रहेगी वो मतलब कवर कर लेगी। कौन से ग्रुप में? मैं उसमें शायद ऐड नहीं हूँ। आप अभी ऐड नहीं हो उसमें? अच्छा, सर अपना नंबर बताओ मुझे। 7982 7982। 82। 2 बार 8282? यस सर। और 0148। 0148। यस सर। ठीक है, शशांक। हमारा नंबर ही आ गया मेरे पास। क्लास 12। ओके, मैं ऐड कर देता हूँ अभी इसमें। और कोई है ऐसा जो उसमें ऐड ना हो? शशांक। इसमें नहीं आया अभी तक। और कॉन्टेक्ट में देख लेता हूँ। तुम्हारे पास टेलीग्राम नहीं है क्या शशांक? शशांक, ये कहाँ चला गया? सर नहीं है, बना लूंगा मैं। तो बेटा बना लो, तभी तभी तो ऐड कर पाऊंगा, जब तक बनेगा ही नहीं फिर व्हाट्सएप कैसे? ग्रुप था। सर ठीक है, बना सकता हूँ। यस सर। बना लेना, तो मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा। तुम मतलब मुझे ढूंढ लेना। ओके सर। मुझे ढूंढोगे कैसे यार तुम? चलो मैं काम करता हूँ, तुम लोगों को नंबर दे देता हूँ। अगर आप लोगों को वैसे भी कभी लगे कि उसमें मैं चैट में रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस नंबर पर बता देना। ओके, सारे बच्चों के लिए है ये। ठीक है। ओके सर। ओके सर। सो जब जब कभी कोई प्रॉब्लम वॉब्लम हो तो इस पर मैसेज कर देना, कॉल कर देना, व्हाट्सअप कर देना, मैं देख लूँगा। ओके। क्योंकि मैं व्हाट्सअप पे तो प्रॉपर एक्टिव रहता हूँ, लेकिन क्या होता है कि जितने भी बाकी सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, मैं किसी की भी मेरे पास नोटिफिकेशन ऑन नहीं रहती है। व्हाट्सअप की भी इस वजह से रहती है क्योंकि बाकी के ऑफिस के काम देखने होते हैं। सो इस वजह से रहती है, बाकी तो किसी भी सोशल मीडिया की ऑन भी नहीं रहती। तो इस वजह से मुझे पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है, मैक्सिमम टाइम ये नहीं पता चलता है। जैसे मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि तुम लोगों ने क्लास 12, मैंने अभी ग्रुप ओपन करके देखा है कि क्लास 12 जब मैंने रात को वो चीज़ें ओपन की, तुम लोगों में से किसी ने रिप्लाई नहीं किया। और दूसरी बात ये भी, मैंने कल जब मैंने लास्ट की जब क्लास ली थी, तो भी मैंने तुम लोगों से ये बोला था कि जब अगर मैं भूल जाऊं या फिर मैं कहीं ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ और भी काम कर रहा होता हूँ, तो अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, ग्रुप में एक बार बोल देना। तो अगर मैं नहीं देख पाता तो सौरभ सर देख लेते, वो मुझसे बोल देते कि बच्चों ने ऐसा कुछ लिखा है उसमें। तो मैं आपको मैं जो क्वेश्चंस है वो डाल देता। अब क्या हुआ कि कल रात को मुझे याद आया कि मेरी वर्क लिस्ट में एक वो आपको असाइनमेंट देना भी था।
तो मुझे फिर उससे ध्यान आया कि यार हाँ, मुझे असाइनमेंट देना था आप लोगों को, और वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, तो 3 असाइनमेंट फिर मुझे एक साथ भेजने पड़े वो, जो कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं 3 एक साथ भेजूं। ठीक है, सो कोशिश किया करो कि आप लोग इस चीज़ में तो इंटरेक्ट करो कि भाई मुझे असाइनमेंट चाहिए, वो तो तुम्हारा हक है यार, वो तो तुम करना ही चाहिए। शुरू करें भाई फिर? यस सर। शर्मिलो, आ जाओ भाई। सो देखो यार, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं पढ़नी है अपन को, अपन लोग रोल्स थ्योरम में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके थे, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस यहाँ पर क्या होने वाला है कि एफ ए जो है वो इज इक्वल टू नहीं होगा एफ बी के। बस पहले जो ग्राफ, पहले जो लाइन बन रही थी ना, वो ऐसी कुछ लाइन थी, वो सीधी लाइन थी। दैट्स वाई यहाँ से जब हम ए की वैल्यू उठा रहे थे और बी की वैल्यू उठा रहे थे तो वो सेम आ रही थी। सो यहाँ से एफ ए इज इक्वल टू में एफ बी होकर के वो ऐसा हो जा रहा था। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं है, रोल्स थ्योरम की तरह, ये रोल्स थ्योरम की तरह ही है, बस यहाँ पर ये इक्वल नहीं है। और सी की वैल्यू अभी भी ए और बी के बीच में ही आएगी। ए से बी तक जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा और ए से बी के बीच में डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, सारे के सारे जो केस हैं वो और सिनेरियो सेम है। ए और बी जो रहेगा, बी बड़ा रहेगा, जो बड़ा वाला है उसे आप बी मानेंगे और जो छोटा वाला है उसे आप ए मानेंगे। ठीक है, चलिए जरा। सो बोल रहे हैं कि एफ जो है कंटिन्यूअस रहे इसमें, बी जो है डिफरेंशिएबल, सॉरी एफ जो है वो आपका डिफरेंशिएबल रहे इसमें। इसके बाद सी जो है वो इससे बिलोंग करे, इसके अंदर आ रहा हो कहीं ना कहीं। ठीक है ना, एटलीस्ट 1 वैल्यू तो इसके अंदर आ ही रही हो। और ये चीज हमेशा हम लोगों को यही चीज बस हमें इसमें फॉलो करनी है। नथिंग बिग डील, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें। हमें बस यही चीज फिगर आउट करनी है। क्वेश्चंस करेंगे, चीजें देखेंगे, और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊँ, ताकि एक कॉची थ्योरम भी बोलते हैं उसे, कैची बोल लो, कॉची बोल सकते हो, क्या बोलते हो तुम उसे, ऐसे लिखेंगे उसे भी, मतलब मैं बताऊंगा अभी तो खैर आएगी। कॉची बोलेंगे, कैची बोलेंगे, जो बोलना चाहो वो बोल दो तुम। वैसे तो मैं कॉची बोलूंगा। ठीक है, तो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम है वो भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन वो क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता चल जाए बस बहुत है, लेकिन उसके ऊपर भी क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ तक की कोई दिक्कत है? बस देखो 2-3 चीज़ें ही फिगर आउट करनी है, जितना सिंपल रखेंगे उतना सिंपल रहेगा ये। एक्चुअल में रोल्स थ्योरम भी इसका एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं हो गया, मतलब कि जैसे अगर एफ ए इज इक्वल टू में एफ बी ना हो, अगर हो गया तो वो रोल्स थ्योरम बन गई, और अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? तो मीन वैल्यू थ्योरम बोलेंगे उसे, है ना? यस सर। है ना? चलो जी, यस सर। ओके। बताओ इसमें वेरीफाई क्या करना है? इसमें हम लोगों को चीज़ें देखनी है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर एफ एक्स है, ठीक है। अब एफ एक्स हमें कितना दे रखा है? एक्स का स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है। तो हम लोग, ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल वैसे भी हमें पता है कि डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को पहला पॉइंट तो क्लियर है कि ये कॉन्टिन्यूस है। दूसरा पॉइंट डिफरेंशिएबल भी है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अच्छा, अगर मुझे पता है कि इसमें a कितना है? 2 है, तो f2 कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि f2 हो जाएगा बच्चों 3। सिमिलरली अगर मैं बात करूं b के बारे में, तो b कितना हो जाएगा? 3। तो f3 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, यानी कि f3 कितना हो जाएगा मेरे पास? 8। अब मुझे पता है कि f डैश c इज इक्वल्स टू में कितना रहता है? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो एफ बी कितना हुआ? 8, और एफ ए कितना हुआ? 3। बी कितना है हमारे पास? 3। ए कितना है? 2। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/1। और ये चीज़ कितनी आ रही है? ये चीज़ आ रही है 2x इज इक्वल्स टू में 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2। और 5/2 का मतलब क्या हो गया? 2.5। और क्या 2.5 इसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में कहीं? यस। 2 और 3 के। तो बस यहीं पर इसको वेरीफाई कर दिया हम लोगों ने, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। अभी और भी क्वेश्चंस मिलेंगे हमें, थोड़े से टिपिकल भी मिलेंगे। अभी इसमें दिखाता हूँ किस तरीके के सवाल मिलेंगे। ये सब तो खैर इजी सा था ये तो, अभी 1-2 और इजी से मिलेंगे। ज्योमेट्रिकल में देखो, ज्योमेट्रिकल में अगर मैं यहाँ पर बात कर दूं, देखो ऐसा कुछ, जब हम लोगों ने लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे रोल्स थ्योरम की, तो रोल्स थ्योरम में अगर तुम्हें याद हो तो हम लोग कुछ इस तरीके से बात कर रहे थे कि ग्राफ जो है वो ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेम पॉइंट ले रखा था, ये ए था और ये बी था।
तो अब हम एक सीधी लाइन को लेकर के चल रहे थे, एक मिनट, हम सीधी लाइन को लेकर के चल रहे थे। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि जो एफ डैश एक्स होगा ना वो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। अब जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दैट्स वाई यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो 0 रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसे केसेस लेने हैं इन्हें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एक ए ले लिया, अब यहाँ पर आपने कोई बी ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब यहाँ पर देखो ये वाली चीज एक अलग आ रही है और ये वाली जो चीज है वो क्या आ रही है, एक अलग आ रही है। लेकिन यहाँ से देखो, अगर आप इसे मिला दो, एक मिनट रुकना जरा यार, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ इसमें। लेकिन अगर आप इसे मिला दो तो यहाँ पर इसका कोई पर्टिकुलर स्लोप होगा, वो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश बी, एफ डैश कह रहा हूँ, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए हो जाएगा, होगा नहीं होगा भाई। Yes, कभी sir. भी दो पॉइंट होते हैं, हमें अगर उसका स्लोप निकालना होता है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दे रखा है आपको x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है x2 y2। तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं, ये वाला अगर आपको स्लोप निकालना होगा तो आप यहाँ पर बोलते हैं स्लोप यानी कि m y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। दैट मीन्स आपने एफ बी माइनस एफ ए किया। अब ये किसके इक्वल रख देंगे आप जो भी इसके लाइन पैरेलल जा रही होगी, जैसे अब ये वाली लाइन पैरेलल जा रही है, या फिर यहाँ से ये वाली लाइन जो है पैरेलल जाएगी, या फिर यहाँ से ये वाली लाइन पैरेलल जाएगी, तो आप इसे डेरिवेटिव को इसके इक्वल बोल देंगे आप। और ये बोलेंगे कि ये जो देखिए ये ए है ये बी है, तो जो ये वाले नंबर्स आ रहे हैं ये ए और बी के देखो बीच में ही आ रहे हैं, नहीं आ रहे, Yes, sir. है ना। तो बस यही वाली बात बताने की कोशिश की है, उसमें बस क्या कर दिया था, इस स्ट्रक्चर को ऐसे घुमा करके सीधा कर दिया था बस। जैसे मान लो कि अगर इसको थोड़ा सा रोटेट कर दोगे तो ये सीधी लाइन बन जाएगी बस। वो समझ लो रोल्स थ्योरम जो थी वो एक परफेक्ट, एक इसका एग्जाम्पल टाइप ही समझ लो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर था वो बस। ओके बताना जरा, दिखता इसका आंसर बताना। सर 2। गुड। सो सेकंड इसका आंसर होगा, कुछ नहीं है बस जस्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी मुझे, और इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं तो करना था। थर्ड भी तो हो सकता है, थर्ड भी हो सकता माइनस है। अब फोर बताओ डी। भाई क्या जवाब दें, बताओ भाई क्या जवाब दिया जाएगा। हम माइनस कॉमन ले सकते हैं ऊपर और नीचे से। ये नहीं नहीं नहीं, ये मैंने ऑप्शन गलत किया है ये, एक मिनट रुको, एक मिनट, यहाँ पर ना एक्चुअल में ये बी माइनस ए था ये। अब बताना, अब ठीक है, ये फिर से बी माइनस यस ए सर। कर दिया, अब ठीक है ना। ये मेरी वजह से हुआ है ये, पता नहीं शायद मैंने इसको देखा था और मुझे लगा इसमें गलती है, मैंने सेकंड ऑप्शन को देखा ही ना हो, शायद मैंने कर दिया था ये, मैं बना रहा था जब शायद इसको। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो कुणाल है ना वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है पर उसकी लाइक रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो रही है। एक मिनट रुको, मैं करवाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ एक बार मैम से, ठीक है। कुणाल से यहाँ पे कमेंट, वो जो ज्वाइन नहीं करेगा तो कमेंट कैसे करेगा, एक मिनट रुको। आ गया भाई कुणाल, आया क्या कुणाल? अभी तक नहीं आया। रुको पहले कुणाल को ही बुला लें, बोल तो आया, वो तो मैम तो कह रही है कि अलाउ कर दिया है। हेलो
मैम अभी तक तो नहीं आया। हम इसमें नहीं है, मीटिंग में, आप चेक करिए। कुणाल ने कहीं मैसेज वैसेज भी डाला है क्या? नो सर। ओके, अभी आ जाएगा, बोल तो दिया है मैंने। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ओके, 2 मिनट और रुक जाते हैं, देख लेते हैं एक बार। आ गया भाई, लड़का आ गया। कुणाल, रो कुणाल। ले, अब लड़का ही नहीं बोल रहा है। अरे भाई, आ गए हो नहीं आ गए हो? यस सर। ठीक है, क्या दिक्कत हो रही थी? हम्म। ज्वाइन नहीं हो रहा वो। अच्छा, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, म्यूट हो गए थे अभी। चलिए, बताइए बच्चों जरा, इसको वेरीफाई करेंगे तो सी की वैल्यू क्या होगी? कोई सी की वैल्यू बता सकता है इसके बीच में जो आएगा? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, सॉल्व कर रहा हूँ। यस सर। तो बाय 3। 5/3 देखते हैं जरा, अभी डायरेक्ट ही देख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, पाई/3 तो नहीं है भाई। कुछ इस तरीके से आ रहा है। डन सर। सही आ रहा है? यस सर। भाई किस किस का आ रहा है ये? कुणाल। और किसी का आया ये जवाब? भाई यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने पे साइन का वैसे ही कॉस हो जाएगा, तो 2 आकर के cos 2x हो जाएगा, 2 cos 2x हो जाएगा। फिर एफ पाई माइनस F0। उसके बाद तो डायरेक्ट ही हो रहा है ये। ओपन तो करना ही पड़ेगा इसको। किसी ने पाई/3 बोला था ना अभी? यस सर। हाँ, तो अभी तुम्हें समझ में आया कैसे होगा? यस सर। एक मिनट रुकना जरा। मानस, तुम्हारा आंसर आ गया? मानस, साहिल, सक्षम, शशांक, श्रेया, श्रुति, दीप्ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। क्वेश्चन में कहता है कि कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स मुझे कितना दे रखा है यहाँ पर? एफ एक्स दे रखा है 8x का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 5, और कहते हैं कि यहाँ से -6 से लेकर के 6 तक की बात कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बोल रहे हैं वो। बताइए सी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? क्या लगता है आप लोगों को सी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? -6 से 6 तक की कहानी है इसमें। सिक्सटीन बाय 7 16/7। 7। एक मिनट रुको जरा, एक मिनट इसको देख लेते हैं करके यार। अगर मैं इसमें +6 रखता हूँ तो बेटा कितना आ रहा है? So 288 minus 42। 5 भी तो हो 5 को 5 क्यों उड़ेगा? 6 कुछ रखूंगा ना गलती कर इसमें। दी सर मैंने, 1 मिनट। 8 से 48, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 8 से 24 और यहाँ पे 28 आ जाएगा। अगर इसमें 5 जोड़ दूंगा तो 37 चला जाएगा। तो 8 में 7 गया 1 बचा, 8 में 3 गया 5 बचा, तो 251 आ गया यहाँ पर। F6 आ रहा है इतना। अगर F-6 की बात करूँगा तो -6 रख दूंगा, और जब -6 रखूँगा तो यहाँ पर 288 ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 42, प्लस में 5 आ जाएगा। तो दो इसमें जोड़ देंगे 90, 330 हो गया। 330 7/8 आ रहा है। 335। हाँ 7/8। 7/8 आ रहा है। ओके, तो इतना लिखेंगे और फिर इतना करेंगे, फिर यहाँ से 6 माइनस में -6 कर देंगे, और डिफ्रेंशिएट करके कितना आ रहा है यहाँ पर? 16x माइनस में 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ से 49 और 5 49 प्लस में 35 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 84, प्लस में 12 आ गया यहाँ पर, और 16, और यहाँ पर रख दो प्लस में 7, तो 16x। अब मेरे ख्याल ये तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। 7 आ रहा है। ये तो 7 - 7 नहीं हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा ये? हेलो, आप लोगों में से किसी का 0 नहीं आ रहा? सर 7 आ रहा है। यार ये 7 यहाँ से यहाँ जाएगा तो प्लस का नहीं हो जाएगा? हेलो, F'(C) 7 आ रहा है मेरा। F'(C) 7 आ रहा है तुम्हारा, -7 नहीं आ रहा तुम्हारा? भाई 251 माइनस 335 करोगे ना? बच्चों Yes, बच्चों sir, यही होगा। बच्चों बता दो। 0 आ रहा है ना? दिखता तुम्हारा कितना आ रहा है? श्रेया, अबूजार, शशांक, 0 आ रहा है? तो यार बता दिया करो, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? तो 0 ही होगा। ठीक है, यस सर 0 आ रहा है। सबको क्लियर है मतलब? यस। ओके, अब सुनो जरा, यहाँ पर बात सुनो। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें यहाँ पर, ठीक है ना? थोड़ा सा मुझे यहाँ पर मतलब लिखना पड़ेगा।
क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि एफ एक्स जो है आपका वो दे रखा है एक्स का क्यूब माइनस में 6 a x का स्क्वायर प्लस में आ रहा है आपके पास 5x। कहते हैं सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एल एम बी टी ओवर दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट पे कर रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ सी, जो सी की वैल्यू आएगी ना इसमें, सी की वैल्यू बच्चों दे रखी है 7/4। तो आपको क्या करना है, ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कर दोगे? कर दोगे तो बताओ बच्चों कितनी आएगी। इसका आंसर सौमिल देगा। ठीक है सौमिल? सर इसमें सी है कहाँ पर? सी है कहाँ पर? सी एक्चुअल में जो बीच में कांस्टेंट आ रहा होता है जब हम डेरिवेटिव नहीं लिखते, डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू में एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो यहाँ से जो चीज आ रही है, ये चीज यहाँ से जो इसकी वैल्यू निकल करके आती है, इसे एक्स की वैल्यू जो सी की निकल करके आती है उसको बोलते हैं हम सी। ओके सर, ओके सर। हम्म। सर -28/9। नहीं, So 179/48. 179/48. 179 नहीं, Yes. गलत है। एक्स क्यूब माइनस में फिर ए एक्स का स्क्वायर प्लस में 5x -7/12। -7/12। 12। 9। So 45/208. 45/? 208. Nope. Step by 6।
6 माइनस में 6 आ जाएगा F1 19 एंड F2 है। हाँ इतना कर दिया अपन लोगों ने। अब मुझे पता है कि सी की वैल्यू कितनी है। ये चीज़ है तो एफ डैश में 7/4 डाल दो। 7/4 तो 7/4 ही डाल दो। 7/4 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7/4 डालना तो पड़ेगा भाई यहाँ पर। तो यहाँ से उठ के आएगा 3 इंटू में 7/49/16 माइनस में 12a एक्स इन 7/4। ठीक है 7/4 आ गया यहाँ पर, प्लस में 5 इक्वल्स 2 में। तो ऊपर तो आ जाएगा 18 माइनस में 24a माइनस में 6 माइनस में 6 है डिवाइड बाय 1। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम एलसीएम लेंगे, मान लीजिए अगर हम एलसीएम ले भी लेते हैं यहाँ पर, तो भी व्हाट वी हैव, यहाँ से 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई भी कर दें और यहाँ पर 16 से डिवाइड और 16 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे नीचे पूरे में 16 रहेगा, ठीक है, और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 147 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस में 7 चौक 28, 28 की मल्टीप्लाई अगर मैं 12 में कर दूंगा तो 8 दूनी 16, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 2 तो 6, 13 हाथ से लगा 1, 336। तो माइनस का 336 ए और फिर प्लस में 16 पंजे 80 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 16। तो अब अगर इसे सॉल्व करें 18 में से 6 गए तो 12 और माइनस का 30 ए आ गया और यहाँ पर ये चला जाएगा मल्टीप्लाई होने। तो मल्टीप्लाई जब ये होने जाएगा तो मैं यहाँ से 16 हटा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ -18 है क्या? 18 माइनस का ओके 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 माइनस का 18 आ जाएगा, सॉरी। अब 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 16 इंटू में 10 करेंगे तो ऐसे 192 ए। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 147 में अगर मैं 80 प्लस कर दूंगा तो माइनस में 336 हो जाएगा, तो इसको इधर भेज देते हैं। तो अगर इसको जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 237 ठीक है, और माइनस का 336 ए, तो इसको इधर फेंक दो, तो इसको उधर फेंक देते हैं। 227 माइनस में 192 इज इक्वल्स टू में माइनस का 288 ए प्लस में 336 ए। तो 36 तो यहाँ से बच गया, 12 यहाँ से उठ के आ जाएगा। 36 और 12 कितना होता है? 48 ए आ गया, और 227 में से 92 गया तो 27 यहाँ से और 8 यहाँ से, 27 और 8 कितना होता है? 35। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 35/48। इससे आगे कुछ कैंसिल हो सकता है? ये नहीं हो सकता, फाइनल है। बताओ बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। यस सर। क्लियर है? ओके, इसका जवाब कौन देगा फिर? F6 की रेंज पूछ रहा हूं मैं। ग्रेटर देन 8। ग्रेटर देन 8। इक्वल का साइन नहीं आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। किसने दिया ये जवाब? कुणाल। कुणाल बताओ, ये सही लिखा है? यस सर। अच्छा जी, दिखता
श्रेया, यस सर। ये सही लिखा है क्या? सर 3 = 5 कैसे होगा? कुणाल, इसका मतलब होता है 3 ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 5, एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना। हाँ यहाँ पे लिखा होता है और, तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ 3 और इक्वल टू, यहाँ पर ये जो और है वो ये वाला और है, यानी कि हिंदी में या वाला है। या तो 3 जो है वो 5 से छोटा होगा, या तो 3 जो है वो 5 से के बराबर होगा। और ऐसे में दोनों की दोनों कंडीशंस, मतलब हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं बाई चॉइस है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। या तो वो मतलब बस इतना बोलना चाह रहा है, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। अब दोनों में से कुछ एक भी हो रहा है तो इसका मतलब सेटिस्फाई है। और वैसे भी यार, अगर खुद भी सोचो तो 2 नंबर हैं, आपस में कंपेयर करोगे तो जिंदगी भर 2 नंबर कंपेयर करने पर हमेशा कोई एक ही कंडीशन बनाएंगे ना, 2 कंडीशन तो बना ही नहीं सकते। या तो वो 2 नंबर एक दूसरे से छोटा होगा कोई, या तो बड़ा होगा कोई। नहीं समझे? हेलो। यस सर। हाँ तो मतलब कुल मिलाकर के बात तो वही पड़ गई ना, कि या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। ठीक है, आइए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें सब लोगों ने निकाल लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो फिर मैं यस समझाऊं, सर, बताओ। आंसर सही है सर। हो गया सर। हाँ सही है, ग्रेटर और इक्वल टू है। F6 इज ग्रेटर और इक्वल टू 8। बच्चों सबका आ गया? यस सर। पूछ लूं किसी से भी, उससे पहले अपने आप बता दो। एक बार बताइए। हाँ ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ कि पूछ लो। देखो भाई, इसमें हम लोगों को क्या करना था, हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि हमारा डेरिवेटिव जो है वो 2 या 2 से बड़ा ही होगा। ठीक है, हमको ये पता है कि हमारा डेरिवेटिव जो होता है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए होता है। एफ बी कितना दे रखा है हमको, हमको ये ए है, हमारे पास ये बी है। अब हमको हमारे पास F6 तो है ही नहीं, तो एफ ए दे रखा है। एफ ए कितना है यहाँ पर, -2 है अपॉन में, तो 6 - 1 किया आपने, और अब आपके पास यहाँ पे एफ डैश एक्स आएगा। अब आप जानते हैं कि ये जो आपका एफ डैश एक्स है ये 2 या 2 से ज़्यादा बड़ा है, तो आप इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी यस जगह सर। पर तो आप ये लिख ही सकते हैं। अल्टीमेटली जब ये चीज़ यहाँ से यहाँ जाएगी, कूदेगी, तो ये हो जाएगा F6 + 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 2 वहाँ जाएगा, यस। तो F6 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? क्लियर है? 25%। तो F6 जो रहेगा वो 2 8 या 8 से बड़ा रहेगा। इस सवाल का जवाब कौन देगा बच्चों? इस सवाल में कहते हैं वो कि F 2 से 7 तक जाएगा, ये डोमेन है इसका। फिर 0 से लेकर प्लस के इनफिनिटी जाएगा, भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल बोल दिया पहले। देन शो दैट, दिखावा करिए। तो कैसे दिखावा करेंगे आप यहाँ पर? तुम लोगों को आसपास के स्टूडियोज की आवाज आ रही है क्या? नहीं सर। से किसकी? हाँ सर। आसपास मेरे मतलब मेरे अगल बगल में 2 3 स्टूडियोज हैं, आवाज तो नहीं आ रही? नो सर। ठीक है, एक मिनट सॉल्व करना है।
बताइए, कोई ये दिखावा कर पाया? एवरीवन कर रहे हैं सर। कर रहे हैं। इसमें मतलब एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला लगना है। मैं तुम लोगों को एक हिंट देता हूँ, ठीक है? सर ए क्यूब ठीक है। प्लस बी क्यूब बन रहा है इसमें। हाँ, ये बात। हो ए गया सर। माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ए बी इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? ये बात, यही बदला है बस, और कुछ नहीं। समझे? हो गया सर। हो गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। बस आप लोगों ने फिर यहाँ पे क्या किया होगा, इसको उठा करके इधर रखा है क्या? और इसको उठा करके इधर किया क्या ऐसा? एक साइड से कर लिया था सर। एक साइड से कर लिया तो सॉल्व। अच्छा। देखो कांस्टेंट मतलब मैंने देखो जिनको नहीं हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये अगर आप इसको ए मान लें, अगर आप इसको बी मान लें, तो ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये ए बी लिखा हुआ है। ठीक है? यस सर। सॉरी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास? ए का क्यूब, यानी कि F7 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, माइनस में F2 का कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चों? क्यूब हो जाएगा। सो अल्टीमेटली नीचे अगर आप यहाँ से देखिए, 5 को इधर फेंक दें और 3 को उधर ही फेंक दें, तो 5 को क्या लिख सकते हो? 7 - 2 लिख सकते हो। यस सर। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर एक फंक्शन था, जिसको अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स F2C और F' C। तो अगर आप जनरली अगर आपके पास F का क्यूब x होता भी, तो भी आप इसे अगर डिफरेंशिएट करते हो तो यही तो आता आपके पास, पावर आगे आ जाती, फिर पावर में से एक कम हो जाता, फिर इस फंक्शन का हो जाता, यही होता नहीं होता? तो ये डेरिवेटिव हो गया ना एक फंक्शन का। यस सर। समझे? तो उस क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो बोल ही चुका था, तो LMVT से हम लोग ये बात बोल सकते हैं ना। और यहां से जो C है वो इसके बीच में ही आ रहा होगा, ये वाला जो C है। क्लियर है? यस सर। ओके। बच्चों, एक ही बच्चे को क्लियर हुआ है क्या? सबको हो गया? Yes, sir. सर। सर ओके, नेक्स्ट। द नेक्स्ट वन इज दिस।
डन सर। डन। कैसे किया इसको? सर इसमें हमने जो बी माइनस है वो चले जाएंगे नीचे, और जो एलएचएस में नीचे वाला पार्ट है उसे ऊपर ले आएंगे, तो एल जो एच एस हमारा में जो, आरएचएस हो अच्छा जाएगा। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि इसको इधर भेज देंगे और इसमें से सिर्फ इसको इधर सर भेज पूरा देंगे। पूरा राइट हैंड साइड में बी ये पूरा, माइनस है, पूरा पार्ट। ओके 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 ओके, पूरा पार्ट भेज देंगे। तो इससे क्या बन जाएगा, ये जी ए और एफ बी और माइनस में एफ ए जी बी, ठीक है। और जब इस पूरे को नीचे भेज दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बी माइनस ए और जी ए डॉट जी बी इज इक्वल्स टू में यहाँ पे आ जाएगा जी सी एफ डैश सी माइनस में एफ सी इंटू में जी डैश सी अपॉन में एफ जी डैश सी, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हो यस जाएगा। सर। ओके, तो ये कुछ लग रहा है ना? यस। क्या? एफ एक्स अपॉन जी एक्स का एफ एक्स अपॉन में जी एक्स का, ओके, डिफरेंशिएशन, है ना। तो यानी कि यही हमारा एक नया नेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा जिसे मैं एच एक्स बोल सकता हूँ। तो देखो, उसके लिए मुझे यहाँ पर ही फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैंने इसी को डिवाइड में ले गया, इसके भी और इसके भी। ओके, सो यहां से देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड में ले जाऊंगा इसके, तो कितना हो जाएगा, जी ए एफ बी, तो अपॉन में ये आएगा तो जी ए जी बी और माइनस में एफ ए जी बी, तो यहां पर आ जाएगा जी ए जी बी। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बी माइनस है। तो फाइनली व्हाट वी हैव कि आप एफ बी अपॉन में जी बी लिखेंगे, माइनस में एफ ए अपॉन में जी ए लिखेंगे, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा बी माइनस ए, और इक्वल्स टू में ये तो डायरेक्टली लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन। और अगर मैं इसको एच मान लेता तो मैं डायरेक्टली इसको क्या बोलता, एच बी माइनस में, अगर मैं एच एक्स मान लेता इसको, देखो ये जो माना है मैंने, तो एच बी और एच ए अपॉन में कितना हो जाता, बी माइनस ए, और यहाँ पर कितना हो जाता, एच का डिफरेंशिएशन। बोलते नहीं बोलते हम? यस सर। क्लियर है भाई सबको ये? यस सर, हो गया। ठीक है जी, हो गया। तो इसके बाद आता है हमारे पास कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। बहुत छोटी सी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए दो अलग अलग किए और उनको बस जस्ट डिवाइड किया है। बस यहाँ पर क्या है कि दो अलग अलग फंक्शन पकड़े, जैसे आपने कि आपके पास एक एफ एक्स है और एक जी एक्स, ये दोनों के दोनों कंटिन्यूअस रहने चाहिए और डिफरेंशिएबल रहने चाहिए, ठीक है ना। और सेम कहाँ से कहाँ तक जाने चाहिए, दोनों का डोमेन आपको सेम ही लेना है उस वक्त के लिए, जब आप ये चीज़ अप्लाई कर रहे हो तो ए से लेकर के बी तक ही जाएगा, ठीक है। तब इसमें क्या करोगे, एफ वाले को ऊपर रख दो, बस जो सिंपल फॉर्मूला दे रखा है ना यहाँ पर, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू में एफ बी माइनस में एफ ए, और इधर भी अलग अलग अपॉन में रहेगा बी और जी है। मतलब जस्ट बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है, बस जस्ट दो को कंबाइन करके लिख दिया, इन्होंने अपना नाम यहाँ पर दे दिया है, यही बात हुई है। अगर वैसे नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो काम की बस एक ही चीज़ थी, एलएमबीटी, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। उससे पहले जो हमें रोल्स थ्योरम सिखाई, वो रोल्स थ्योरम भी इसमें से निकल करके आई थी। फिर उसके बाद ये जो कॉची वाली है, ये वाली भी अगर हम ध्यान से देखें तो इसी में से निकल करके आ रही है। बस जस्ट दो सेम नहीं कहूँगा, सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाले, यानी कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होने वाले दो फंक्शंस को उन्होंने डिवाइड में रख दिया और कुछ नहीं। बस मतलब आ तो इसके नीचे भी रहा ही होता, बी माइनस है, इसके नीचे भी आ रहा होता, बस वो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। बट इसको आगे की तरफ चलेंगे, ये चीज़ प्रूफ करनी है हमें। क्या हम ये कर सकते हैं? सिंपल है, ये चीज़ सिंपली लगानी है, बस हमें अप्लाई करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा बच्चों। यस सर। बताओ। डन सर। डन सर। हो गया ना, सिंपल ही सा था ये तो एकदम, ठीक है ना। एक मिनट, ओके। सो इसके बाद एक और बढ़िया सा सवाल है हमारे पास, वी हैव दिस, ये वाला। अच्छा, ये पिछला वाला किसी से नहीं हुआ तो बता दो यार एक बार। हो गया?
चलो फिर ये वाला करते हैं, ये वाला करना है बच्चों। कैसे करोगे? आपको ये चीज प्रूफ करनी है। अब ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको यहां पर फंक्शन मानना भी पड़ेगा ना बेटा बच्चों। और वो भी दो ऐसे फंक्शन मानने पड़ेंगे। देखो ऐसे देख करके तो मतलब अगर सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन दिखे तो वैसे अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, बट क्योंकि अभी टॉपिक का सवाल कर रहे हैं तो इसलिए करना इससे जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जैसे मान लो अचानक से क्वेश्चन आ गया तो आप अचानक से यही वाला आइडिया लगाओगे इसमें, वो थोड़ा डन सा सर। टिपिकल है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल नहीं है। हाँ, डन। सर हो गया। ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सो इसको कैसे करा जाए? सर दो फंक्शन मान लिए, एक मान लिया साइन एक्स, एक मान लिया कॉस एक्स, दोनों में एलएमविटी निकालकर डिवाइड कर दिया। हम्म, तो यहाँ पे प्लस का साइन आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नीचे बीटा माइनस अल्फा है ना, इसलिए माइनस आया। और ऊपर तो अल्फा माइनस बीटा है, तो यहाँ पर तो आपको वैसे यही लिखना चाहिए था ना, साइन बीटा माइनस में साइन अल्फा, है ना? तो नीचे बीटा माइनस अल्फा आना चाहिए था, तो ऊपर वहां से और नीचे वाले में अल्फा माइनस बीटा आएगा, तो -1 आ जाएगा इसलिए। अच्छा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, तो मैं गलत सा नहीं लग रहा है थोड़ा? मेरे तो सर आ रहा है माइनस। अच्छा रुकना जरा, जी एक्स, तुमने एफ एक्स का मान लिया, साइन एक्स साइन एक्स मान लिया, और जी एक्स का मान लिया, कॉस कॉस एक्स। एक्स। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं समझ गया, समझ गया। माई मिस्टेक, यही गलती थी वो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? भाई मैं बता देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो ठीक है ना। तो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा बच्चों, कितना आ जाएगा? कॉस एक्स आ जाएगा। और अगर मान लीजिए मैं जी एक्स निकालता हूँ तो बच्चों कितना आ जाएगा? माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें अल्फा से बीटा तक ही जाना है, तो ये हमारे ए बी की तरह अगर हम इन्हें मान लें तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं? हम इन्हें लिख सकते हैं कि ऊपर वाले साइन वाले को ऊपर रखना पड़ेगा ना मुझे, तो साइन वाले को अगर ऊपर रखूंगा तो कितना आ जाएगा? साइन बीटा माइनस में साइन अल्फा। ओके 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 ओके, ठीक है। अपॉन में कितना रहेगा यहाँ पर? कॉस बीटा, हाँ शायद मेरा इसलिए ऐसे हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप डेरिवेटिव रखते हो, एफ का डेरिवेटिव रखोगे कितना आएगा? कॉस एक्स, और इसका रखोगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा। अब ये वाली तो चीज आंसर यहाँ पर प्लस कैसे आ रही है पॉजिटिव में? माइनस कॉमन लेके। तो फिर यार ये वाला माइनस नहीं, बाहर ये वाला माइनस नहीं कैंसिल हो जाएगा? ये से पॉजिटिव आया होगा। तो फिर मैं वही तो बोल रहा हूँ, गलती है ना फिर इसमें, या तो ये पॉजिटिव करो। यस सर। तो मैं वही तो बोल रहा था, भी कुछ गलती हो रही है, कुछ गलती हो रही है। तुम कह रहे हो मेरा आ रहा है। नहीं सर, मैंने कॉस का डिफरेंशिएशन साइन लिख दिया था। अच्छा, गलती है ना क्वेश्चन में, इससे पॉजिटिव आएगा। प्लस रहेगा वो। यस। तो इसका मतलब प्रूफ ये करना है हमें एक्चुअल में, ये नहीं प्रूफ करना है। ओके, तो यहां तक सब लोगों को अंडरस्टैंड है ना बच्चों? कोई दिक्कत हो तो बता दो एक बार यार यहाँ पर। अब अपन लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगला टॉपिक कहाँ गया? अगला टॉपिक अपना लो तो लगा ही नहीं इसमें, रुको। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा। ठीक है ना बच्चों, यहां तक डन है सबको? यस सर। बच्चा बच्ची सबको? यस सर। ओके, देखो भाई, अब अपने को अगला टॉपिक पर आना है। अब अपने को बढ़ना है आगे, और आगे है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है।
आप में से कौन से बच्चे हैं जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्चुअल में उसकी स्लाइड नहीं लग पाई यार आज इसमें, तो मुझे थोड़ा सा अपनी सुंदर राइटिंग से इसे सजाना होगा। सर अगर हम किसी ग्राफ में 2 पॉइंट्स ले लें x1 और y1 और छोटे इनपुट पे छोटा आउटपुट है, तो मतलब वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इसका उल्टा हो छोटे तो इनपुट पे डिक्रीजिंग है। छोटा आउटपुट आए, अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहेगा? तुम कैसे कहना चाहते हो, मतलब छोटे इनपुट पे छोटा आउटपुट का मतलब मैं समझा नहीं। तो जैसे अगर हम 2 पॉइंट्स ले लें x1, x एक्सिस पे x1 और x2, x1 x2 से छोटा है, तो x1 पे फंक्शन की अच्छा वैल्यू जैसे मान लो, fx1 आ अच्छा रही है। अच्छा जैसे, अच्छा एक बात बताओ। जैसे मान लो मैं 2 से 5 पे गया, ठीक है। यस सर। 2 पे आंसर आ रहा था मेरे पास लेट से 10, और इस पे आंसर आ रहा है मेरे पास 7, तो ये इंक्रीजिंग है? कह नहीं सकते क्यों? सर, ये तो एक ही पॉइंट के लिए पता है ना हमको, मैं सारे पॉइंट्स के लिए कह रहा हूँ। आप सारे पॉइंट्स के लिए कह रहे हो, मतलब यस मैं सर। अगर F2 पर खड़ा हूँ और यहाँ से मुझे 10 मिल रहा है, और फिर उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ा, F5 पर गया मैं, और यहाँ पर 7 हुआ, तो बच्चों इसे इंक्रीजिंग बोलोगे, डिक्रीजिंग बोलोगे, या कुछ भी नहीं कह सकते तुम? सर अभी श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकते। बताओ बच्चों, बाकी भी बताएंगे, कुछ कह सकते हो? हम कह रहे हैं सर हम तो वैसे ही चुप रहते हैं, आप फालतू में बुलवाते रहते हो हमसे यार, पता नहीं क्या क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। हम चुपचाप से सर एक बैठे हैं, बार हमें रिपीट चुपचाप कर बैठे दो, रहने दो। और नेटवर्क चला गया था। क्या करूं? रिपीट कर दूं? रिपीट करना बेटा? हेलो, कोई चला गया क्या मीटिंग से? सर रिपीट करने के लिए कह रहे थे। अच्छा, कौन बोल रहा है एक बार, वही तो पूछ रहा हूँ। तो साहिल बोल रहे हैं। साहिल? भाई मैंने अभी वैसे कुछ बताया नहीं है, मैंने तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा हूँ। अबूजर तुम क्या बोलते हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में? सर पूरे जैसे जैसे फंक्शन हमें वाले एफ की चाहिए। तरह आगे बढ़ाते रहे, तो अगर हमें वैल्यू और अगर वो डिक्रीज यानी उसकी अगर जैसे हम जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वाई डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हम्म मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है। दिव्यांशी आपको क्या लगता है? दिव्यांशी? अरे भाई साहब, तिक्ता यस सर। आपको क्या लगता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में, कुछ बताएंगे आप? सर ये जो आपने एग्जांपल दिया लग तो डिक्रीजिंग रहा है। लग तो डिक्रीजिंग रहा है, अच्छा। देखो सिंपल सी बात है, मतलब अगर आप बिल्कुल कॉमन सेंस पर जाओ अगर, क्योंकि चीजें ना अगर एक बार कॉमन सेंस के साथ जुड़ गई तो याद भी हो जाएंगी, और लॉजिक भी कभी नहीं भूलोगे। देखो यार, इंक्रीजिंग का सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं वैल्यू को, अगर मैं इनपुट को बढ़ा रहा हूं और मेरा आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग है। समझे? अगर मैं इनपुट को घटा रहा हूं, ठीक है, और मेरा जो आउटपुट है वो भी, इनपुट को बढ़ा रहा हूं, सॉरी, इनपुट को बढ़ा रहा हूं और मेरा जो आउटपुट है वो घट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब ये इंक्रीजिंग के लिए है और ये डिक्रीजिंग के लिए। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर मेरा जो एग्जांपल था वो देखा हो, तो आप 2 से 5 तक गए यहाँ पर, और वैल्यू जो है वो 10 से 7 पर आ गई नीचे, तो इसका मतलब ये प्रॉपरली किसका है, डिक्रीजिंग का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ? कुणाल, अब क्या बोलोगे? तो सर अगर इसके बीच में और भी तो पॉइंट्स हैं, अगर उसके
उसमें दूसरा फंक्शन आ गया, तो जैसे 3 पे जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी आ गई, ऐसा भी तो हो सकता है। ये बात भी सही है, लेकिन अगर मैं तुम्हें सिर्फ ये 2 पॉइंट बोल दूं, अगर मैं तुमसे सिर्फ ये 2 पॉइंट बोल दूं इसके रेफरेंस से चलना है आपको, तो फिर तो इसे क्या बोलोगे तुम? तो फिर क्योंकि डिक्रीजिंग आपको क्यों बीच है? के पॉइंट दे नहीं रखे ना, आपके बीच के पॉइंट। एक जस्ट एक एग्जांपल बोला मैंने, जैसे तो अगर हम इसे क्या डिस्क्रीट बोलेंगे? वैल्यू तो फिर डिक्रीजिंग ले सकते हैं। हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर 4 टर्म का यूज करेंगे, ध्यान रखना बच्चों। हम लोग इसमें एक तो टर्म का यूज करेंगे, एक है इंक्रीजिंग, ठीक है। दूसरी टर्म है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तीसरी टर्म है हमारे पास डिक्रीजिंग। चौथी टर्म है हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। ये 4 टर्म है हमारे पास। कोई भी बच्चा इसमें कंफ्यूज मत होना कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दोनों के दोनों सेम है। अगर दोनों के दोनों सेम होते तो नाम एक ही रखते हैं हम, 2 नाम रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ किस तरीके से। जैसे मान लो कि तुम, हमारे पास क्या हुआ, अबे यार तो ड्राइंग ना, छोड़ो मैं नहीं कर रहा हूँ इसको। अब देखो, ओके, अब यहां पर देखना जरा। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, यहां पर मान लीजिए मेरा x1 है, और ये मान लीजिए मेरा क्या हुआ, ये x2 हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, इसमें फिर ऐसे देखो, यहाँ से ऐसे आएंगे हम, और यहाँ से हम ऐसे आएंगे। बच्चों एक बात बताओ कि x1 बड़ा या x2, कौन बड़ा? x2। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, fx1 बड़ा या fx2 बड़ा? fx2। fx2 बड़ा। तो यानी कि इनपुट भी बड़ा और आउटपुट भी भी बड़ा। बड़ा। और वैसे भी अगर आप सोचो, तो अगर आप यहां खड़े होते तो आप बढ़ रहे हो आगे, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो नहीं चढ़ रहे, इंक्रीज कर रहे हो नहीं कर रहे, इंक्रीजिंग की तरफ जा रहे हो नहीं जा रहे। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ चढ़ाई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? Yes, भाई इंक्रीजिंग का मतलब तो यही हो गया ना, सेंस तो यही निकल के आ रहा है कि चढ़ाई हो रही है ग्राफ के ऊपर। यस सर। और हम हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ध्यान रहे। अच्छा, ऐसे ही में क्या हुआ कि बात छिड़ी, तो बात यहां आई, कहा कि यहां आओ, यह है x3। फिर कहा कि यहां आओ, यह है x4। अच्छा बताओ, x3 बड़ा कि x4 बड़ा? x4। x4 बड़ा। अच्छा, अब बताओ कौन बड़ा? fx3। तो इसका मतलब इनपुट बढ़ा, लेकिन आउटपुट क्या हुआ, घट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके के पॉइंट्स, मतलब कि मैं इनपुट बढ़ा रहा हूं लेकिन आउटपुट अगर घट रहा है, तो इससे पता चलता है मुझे। अच्छा, मान लो किसी पॉइंट पे जाकर के चेक करना है। अब पॉइंट पे यहां चेक कर लेते हैं, आ जाओ इधर। मान लीजिए हम किसी पॉइंट पर आए, ए पॉइंट पर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इससे जस्ट पीछे वाले पॉइंट की और इसके जस्ट आगे वाले पॉइंट की, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको a माइनस एच बोल सकते हैं और इसको a प्लस एच बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें भी हमें देखना पड़ेगा बच्चों, क्या वैल्यू इंक्रीज कर रही है या नहीं कर रही है, ये देख पाओगे क्या यहां पर? yes, sir. चलो पहले तो, इससे पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा सा इसके अंदर खेल कूद लेते हैं, इसके बाद फिर इसके अंदर और चलेंगे। पहले थोड़ा खेल लेते हैं इसमें, आ जाओ। क्या बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ, समझ में आ गई सबको?
अच्छा एक बात Yes, यहाँ sir. पर देखो, फिर तो इसका मतलब अगर हमारे दिमाग में इसकी इमेजिनेशन बनी तो देखो कितनी बढ़िया सी चीज हमें समझ में आई यहाँ से। इसका मतलब सर ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ पे अगर टेंजेंट यहाँ बनता तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता। एवरीवन, यस सर। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता ये। यानी कि बच्चों यहां पर मेरा एफ डैश एक्स किसके बराबर आता? जीरो के बराबर आता। आता कि नहीं आता? लेकिन बच्चों अगर तुम मान लो कि मैंने इसकी ये लाइन ना ऐसे खींच दी, अब यानी कि टेंजेंट यहां कहीं बन रहा है। अब बताओ ये टेंजेंट क्या रहेगा, कोई बता सकता है इसके बारे में? टेंजेंट का स्लोप। हाँ, पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा। Positive. पॉजिटिव रहेगा। मानते हो Yes, बात? अच्छा, और यहां बना दूं तो? भाई यार तो ऐसे कुछ जा रहा है, मान लो, मतलब समझ गए ना तुम? यस सर, नेगेटिव। है ना? तो ये कितना आ जाएगा अब आपके पास? कितना आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। और अब एक बात समझो, यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो एक पॉइंट है, ये पॉइंट के से पहले और इस पॉइंट के बाद ये डिसाइड कर पा रहा है कि यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे फिर? इस पॉइंट को हम नाम रखते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है बच्चों, हम इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट से पहले क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज, इंक्रीजिंग। इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीजिंग। डिक्रीज। क्लियर है? यस। अच्छा, तो यहां से हम लोगों को एक बात तो एक सेंस समझ में आई कि अगर इनपुट बढ़ाया आउटपुट बढ़ा, तो इंक्रीजिंग। इनपुट बढ़ाया लेकिन आउटपुट घट गया तो डिक्रीजिंग। और अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, मेरा जो स्लोप है अगर वो पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स कि मैं यहां पर हमेशा पॉजिटिव वाली साइड पे होने का मतलब है आप इंक्रीजिंग सरफेस पर है। नेगेटिव होने का मतलब है कि आप डिक्रीजिंग सरफेस पर है। एंड इसी के साथ क्रिटिकल पॉइंट पर होने का मतलब यह है कि आप वहां पर हैं जहां पर टेंजेंट इक्वल टू जीरो है। अभी मैंने आप लोगों को चार टर्म समझाई थी। चार टर्म्स में से पहली टर्म जो थी, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था एक होगी इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग का जो मतलब मैंने अब बता रहा हूं ना आपको, अब वो क्या होगा? इंक्रीजिंग का मतलब होगा कि जो आपका एफ डैश एक्स होगा ना बच्चों, वो या तो कभी जीरो हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा रहेगा। एवरीवन, यस सर। ठीक है? या तो वो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। लेकिन बच्चों अगर तुमने ये बोल दिया, अगर तुमसे या ये बोल दिया गया कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हमेशा ध्यान रखना क्या रहेगा? ग्रेटर देन जीरो। तब इक्वल टू जीरो आप नहीं बोल सकते। सिमिलरली अगर आपसे किसी ने बोल दिया डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो। और अगर आपसे किसी ने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। क्या बात यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, ओके। अगर यहां तक की बात क्लियर है तो मेरे हिसाब से कुछ हमें थोड़े वार्म अप क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, सो दैट हमें पता चल जाए चीजें। इससे पहले एक नोट लिखवाना चाहूंगा, वो नोट काफी काम का है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए बच्चों कि अगर मैंने आपको कोई फंक्शन बोला, मैं कहता हूं कि दिया हुआ फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन ना बीच में कहीं टूट रहा है, वो ना काइंड ऑफ मैंने बोल दिया कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन मैं कहता हूं आपसे कि वो एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब आप क्या बोलोगे, क्या वो इंक्रीजिंग रहा या नहीं रहा? एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने बोला तुमसे कि जैसे मान लीजिए फंक्शन जो है वो एक फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। अब मैं कहता हूं कि वो फंक्शन ना एक पॉइंट पर आकर के कट हो गया है वो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कुछ इस तरीके का ग्राफ बना दूं, तो बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ या नहीं हुआ? यस। इंक्रीजिंग होगा ये बच्चों, सारे बच्चे बताएंगे।
आंसर नहीं आया भाई। यस सर, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होगा ये? यस सर। ओके, ठीक है। सो इंक्रीजिंग होगा क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे फर्क नहीं पड़ता कि दिया हुआ फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है नहीं है, डिफरेंशिएबल है नहीं है। वो तो भाई बात कर रहा है कि इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही वैल्यूज, बस। ध्यान है सबको? यस सर। इस पॉइंट को यस ध्यान सर। रखना। आओ जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला पहला सवाल है आप लोगों के पास कि आपके पास अगर एफ एक्स दे रखा हो तो ई की पावर एक्स प्लस में साइन एक्स जो है वो एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस है। तो बताओ ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है? हम्म डिक्रीजिंग है। श्रेया आप बताना। इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है। इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है, कैसे कह पाए बेटा ये आप? सर इसका डेरिवेटिव लेके। अरे वाह, तो इन्होंने डेरिवेटिव ले लिया। जब डेरिवेटिव लिया तो ये मिला इन्हें, मिला कि नहीं मिला? यस सर। अब इनसे बोला गया था कि आर प्लस की वैल्यू ही लेना, आर प्लस लेना, यानी कि ये जीरो तो ले नहीं सकते थे। क्यों भाई? है ना? इसका मतलब जब ये जीरो नहीं ले सकते थे तो आर प्लस ले सकते थे, तो ई की पावर एक्स जो है वो हमेशा एक से बड़ा नहीं होता। यस सर। सारे बच्चे इस बात से सहमत करेंगे मेरी? यस। ठीक है। अच्छा, अब cos x की अगर बात करें तो इसकी कितनी औकात है? -1 से वन से लेकर वन। के यहीं तक तो है। अब यस मान सर। लो ये -1 भी हो जाता, ये मान लो -1 भी हो जाता, तो क्या ये इसको नेगेटिव कर देता? नो सर। नहीं कर पाता। इसका मतलब e की पावर x प्लस में cos x क्या कभी जीरो हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नो सर। तो इसका मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, यानी कि यस। मेरा डेरिवेटिव तो है जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब बच्चों मैं इसको क्या बोलूंगा? इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सब होशियार हैं, किसी को कोई डाउट नहीं आता भाई साहब। साइन एक्स प्लस में टेन एक्स माइनस में 2x, वैल्यू जो है वो लेनी है आपको, बिलोंग करती है 0 से π/2। बताइए जरा आप ये क्या होगा?
इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग बोलोगे, स्ट्रिक्टली नहीं बोलोगे? इंक्रीजिंग। ओके, देखते हैं और कौन जवाब देता है। अब पता नहीं तुम्हारा सही है नहीं है। सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली। इंक्रीजिंग। अच्छा, ठीक है। कैसे बताया? डिफरेंशिएशन से, यस सर। है ना? तो साइन का क्या लिखोगे? कॉस एक्स, इसको करोगे सेक स्क्वायर एक्स, माइनस में आ गया 2। अब यहाँ दुविधा बन गई, तो अब इसको कैसे हैंडल किया तुम लोगों ने? सर इसके कॉस को देखा तो ये 0 से π/2 तक तो मतलब डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। और सेक की, इस कॉस की डिक्रीज होती जा रही थी, यानी सेक की इंक्रीज होती चली जाएगी। और तो भाई स्क्वायर है देखो, तो और ये ज्यादा ना ही इंक्रीज तो होगी। जीरो पे और π/2 पे तो कनेक्ट कर नहीं रहा, तो ये तो पॉजिटिव रहना है। चलो ठीक है, मान लिया। अब ये तो सेक की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, कॉस को बैलेंस कर लेगा तो मतलब ज्यादा ही होगा। तो मार दिया तो मैं तुक्का। तो मैंने ऐसे किया था कि सेक्टर को 1 क्रॉस कर लिखकर एफ डैश एक्स को लिख लिया cos क्यूब एक्स माइनस 2 cos एक्स प्लस 1 अपॉन cos लिख लिया। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि तुमने इसको कॉस क्यूब एक्स प्लस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया, ऐसा कुछ? ऐसा मतलब पूरा cos। यस सर। अच्छा, जब तुमने इसे ऐसा लिख कर लिया, सकते हैं। हाँ हाँ, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ, तो इसको ठीक है, कर सकते हो। ठीक है, इसमें ये कैसे कह पा रहे हो कि तुम कि यहाँ पर 2 से बड़ा नंबर आ जाएगा? सर जो हमारे पास 2 है उसको भी cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि कॉस क्यूब एक्स प्लस में 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ? यस सर। जैसा भी अब हमें पता है कि cos x जो है वो 0 से 1 हाँ करेगा। हाँ तो ऊपर जो वाला है, ऊपर वाला पार्ट वो हम ऐसे ही सॉल्व कर हाँ, सकते हैं। जो हमारे पास मेथड होता है कि cos x 0 से 1 करेगा तो cos क्यूब x भी 0 से 1 करेगा। अच्छा, ठीक है। अरे, इसका एक और मेथड है वैसे तो। अभी इस वाले में सब लोग संतुष्ट हैं इससे? तो बोलता भी तो नहीं है ना कोई, प्रॉब्लम ये है ना। पता चले तो डिस्कशन होगा, तो बातचीत होगी तो पता चलेगा कि भाई सर मैं तो ये सोचता हूँ, मैं ये सोचती हूँ, मेरे हिसाब से सर ऐसे करें तो कैसे होगा। बात करें तो पता चले, बैठे ही गुम मेले में तो क्या बोला जाए। लो भाई, मैं अपना पॉइंट रख देता हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर cos x दे रखा है, ठीक है? तो बताना जरा, अगर आप इस इंटरवल की बात करेंगे तो कौन बड़ा होगा? तो cos अगर x। cos x बड़ा होगा, क्योंकि ये तो छोटे नंबर का स्क्वायर होगा, तो ये बड़ा होगा, यानी कि ये चीज पॉजिटिव रहेगी। ये इस बात से सब एग्री करते हैं? यस सर। ओके, अगर मैं इस बात से एग्री करता हूं, तो क्या मैं यहाँ पर एक और चीज कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 2। भाई मैंने तो उससे छोटा ही नंबर लिया है ना, तो सेफ्टी तो रखी है आपकी, है ना? लेकिन अगर तुम इसी को देखो, तो कॉस एक्स माइनस में सेक स्क्वायर एक्स, अब ये देखो, सॉरी, इसका होल का स्क्वायर एक्स नहीं हो जाएगा? तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं हो जाएगा? बताओ, क्योंकि ये तो यस। 0 हो ही नहीं सकता।
अरे भाई बोलो, यस सर। पॉइंट सही लगा ये वाला? यस सर। मतलब बस मैंने ये बोला है कि देखो ये वाली चीज बड़ी है, ये बात तो तुम मान गए, तो चलो मैं छोटी चीज रख के ही तुम्हें प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो गया। और जो छोटी चीज कर पा रही है ऑब्वियसली बड़ी चीज तो कर ही पाएगी। आओ भाई थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि हमारा जो एफ एक्स है वो दे रखा है हमें कॉस इनवर्स एक्स प्लस में लॉग बेस ई एक्स प्लस में 1/x। अब बताइए जरा, व्हाट इज दिस? इंक्रीजिंग। नाको जी। डिक्रीजिंग आ जाती। कितना आ रहा है? डिक्रीजिंग। जीरो से 1 में। हम्म 0 से 1 के बीच में। वन वन क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम?
यस सर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं जब हम ये बोल रहे हैं तो? सर उसका जैसे मान लो डोमेन कि है वो अगर मैंने 0 से पाई वन तक बोल है। दिया। हम्म। सर डोमेन के अंदर आ रहा है वो। हाँ, 0 से 1 तक कर सकते हैं क्योंकि 1 को रख रहे हैं तो, और डिक्रीजिंग इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि 0 भी इंक्लूड हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। ओके ओके एवरीवन। सो देखो किस तरीके से कर पाएंगे हम इसे। माइनस में 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 - x² होगा, ये बात सब मानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस में 1 अपॉन में लिखेंगे अगर इसे तो x प्लस में 1/x आ जाएगा। x का हो जाएगा 1 माइनस में 1/x²। इस बात से सब लोग एग्री करेंगे ना बच्चों? कोई यस ऐसा सर। जो ना करे? यस सर। ठीक है। सो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको अगर आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो -1 अपॉन में अंडर रूट में 1 - x² आ रहा है। सो इसको प्लस में कर देते हैं और इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। x² -1 अपॉन में x आ गया, यहाँ पर x² प्लस 1 आ गया, अपॉन में x आ गया। इससे एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ यहाँ इससे मल्टीप्लाई होने चली जाएगी। तो -1 अपॉन में अंडर रूट में 1 - x का स्क्वायर प्लस में x², -1 अपॉन में x इंटू में x² -1 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों को अलग अलग भेज दें। बोल दो भाई, नहीं बोलोगे यस सर। तो इसको, अब इसको भेजने के लिए तो हम लोग डायरेक्ट ही भेज सकते हैं। अंडर रूट में 1 - x², क्या बन रहा है आखिरी, आखिरी बताओ मुझे क्या बन रहा है तुम्हारा, क्या बना आखिरी? ऐसे कैलकुलेट ही करना पड़ेगा फालतू। किसी का कुछ बना है? तुम लोगों ने जो आखिरी टर्म निकाली होगी, आखिरी कुछ बनी है? सर मेरा तो -x² अंडर रूट ऑफ 1 + x² कितना आ प्लस रहा है क्यूब माइनस? -1 कितना आ रहा है माइनस? -x² अंडर रूट ऑफ 1 + x², मतलब मल्टीप्लाई होगा इससे। अच्छा, मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट ऑफ x² x² +1 प्लस 1, ये आ रहा है तुम्हारा, प्लस x³ -1 और डिवाइड बाय प्लस x³ x² -1 x² इंटू x² +1 x²। x² +1। ठीक है, लेकिन इससे पता कैसे चल रहा है तुम्हें? सर मैंने कुछ कंक्लूड नहीं किया, मैं तो लास्ट में यहीं तक पहुंचा हूं, अभी कंक्लूड नहीं अच्छा, किया। किसी ने कंक्लूड किया है ना? जिसने कंक्लूड किया है मैं उससे पूछ रहा हूँ, आखिरी वाला स्टेप कितना आ रहा है भाई? किसने बताया था आंसर? हाँ, मेरा सर तो मैंने ऐसे किया था। हाँ बोलो कुणाल। मेरा एफ डैश एक्स आ रहा था x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x²। एक मिनट, एक मिनट दोबारा बोलना। x प्लस 1 हाँ। माइनस हम्म। 1 अपॉन हाँ। अंडर रूट 1 प्लस x² अंडर रूट 1। प्लस x²। ठीक है। अब इसके डोमेन देखें तो वो है 0 से लेकर 1। 0 से लेकर के, क्यों इसका डोमेन 0 से लेकर के 1 क्यों है? fx क्यों भाई की इसका डोमेन पाई 0 तक से है 0 लेकर से के 1 पाई। क्यों है? इसका तो कुछ भी कर सकते हो तुम। सर सर fx कुछ भी नहीं 0 से पाई कर सकते होंगे। हाँ। सामने सर 0 से fx पाई ले सकते हैं ना डोमेन। अच्छा, fx में, इसमें बोल रहे हो fx का? यस सर, fx के इनपुट तो लगेंगे एफ डैश हम्म। में। हम्म। तो वहाँ पे जो वो है वो फ्रैक्शन है, और हम्म। ये वाला ये 1 अपॉन अंडर रूट x² ये 1 से बड़ा है, तो फ्रैक्शन माइनस 1 फ्रैक्शन से बड़ा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर 1 रख दिया होता तो यहाँ पर 2 आ जाता, ठीक है, और यहाँ से √2 होता ये, फिर कैसे करते तुम? तो पॉजिटिव आ जाता फिर तो। सर पर 1 पे 0 आ रहा है ना फंक्शन। 1 पे फंक्शन 0 आ रहा है। तो उससे इस पे क्या फर्क पड़ता? तो वहाँ पे हम इसको बता नहीं पाते ना, जहाँ पे जो वो होता है
फंक्शन जीरो आता है वहाँ पे डेरिवेबिलिटी टेस्ट फेल हो जाता है। ना डेरिवेटिव टेस्ट तो मैंने तुम्हें भी लेने के लिए नहीं बोला बेटा। मैक्सिमम मिनिमम पे क्यों जा रहे हो? और दो बार डेरिवेटिव तो मैंने करने के लिए नहीं बोला अभी तुम्हें। मैं तो अभी तुम्हें एक बेसिक सा फंडा बताया, तुम उस फंडे को लगाओगे ना अभी तो। और फंक्शन के जीरो होने से क्या मतलब हो रहा है डेरिवेटिव के? उससे क्या मतलब भाई? डेरिवेटिव के जीरो होने से मतलब है डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा तो फर्क पड़ेगा ना, और वो भी डबल डेरिवेटिव। यानी कि अभी तक आप लोगों ने जो निकाला है वो सबका गलत है। आपका जो एफ डैश एक्स आएगा इस सबको कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 1 - में 1 में एक्स स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कैसे आएगा, तो इसको कैलकुलेट करके ही आएगा। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, लेकिन अगर तुम लोगों से कैलकुलेशन ना हो पाए तो बता देना अगर कोई पॉइंट अटके, क्योंकि आएगा तो यही फॉर श्योर है। ठीक है, अब इसमें तुम जीरो से लेकर के वन तक देखोगे तो जीरो से बड़े नंबर रखोगे। अब जीरो से बड़े नंबर रखोगे, पॉजिटिव ही हैं, तो यहाँ से तो कोई छोटा नंबर ही निकलेगा यहाँ से, या बड़ा नंबर आएगा? भाई बड़ा नंबर, सॉरी बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि आप वन से छोटे नंबर रखोगे और जीरो से बड़े नंबर रखोगे तो बड़ा नंबर आएगा एक से। तो यहाँ पे हमेशा जो है वो नेगेटिव ही आ रहा होगा। लेकिन जब अगर आपने वन रख दिया तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो और नेगेटिव दोनों आ गए, इसीलिए हमने इसको डिक्रीजिंग कह दिया बस। क्लियर है सबको? से एक बार और बता दीजिए। बता रहा हूँ, बस देखो इसका डेरिवेटिव ये वाला जो है ना सॉल्व करके आएगा। अब इसके डेरिवेटिव को सॉल्व करें क्या यार? सॉल्व कर लें या सही फिर इसको बता, ऐसे ही समझा दूं? ऐसे ही बता दीजिए। देखो, अगर आप कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे तो ये चीज आपको मिलेगी, अगर आप इसका करेंगे तो ये चीज आपको मिलेगी। फिर लास्ट का जो उसके फंक्शन है उसे बता दीजिए। बस अच्छा ये समझा दूं। इससे। तो 1 - में 1 में एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपके पास डोमेन यहाँ से जो इसका डोमेन आ रहा है जीरो से वन तक आ रहा है ना। यस। अब जो डोमेन आपको मिल रहा है यहाँ पर ओके 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 ओके, लेकिन हाँ ठीक है, जो डोमेन आपको यहाँ पर मिल रहा है जीरो से वन तक का मिल रहा है। अब अगर आप जीरो से बड़े नंबर रखेंगे यहाँ पर तो जीरो से बड़े नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं वो और, क्योंकि देखो जीरो से बड़ा नंबर और एक से छोटा छोटा नंबर होता है, और छोटे नंबर का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। और वन की डिवाइड अगर आप बहुत छोटे नंबर से करेंगे तो आउटपुट में बहुत बड़ा नंबर आता है। यस सर। तो जब बड़ा नंबर आएगा और वन माइनस बड़ा नंबर करोगे तो क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव। और अगर मैंने यहाँ पे वन रख दिया बच्चों, तो वन 1/1 और 1 - 1 कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये जब दोनों चीजें कनेक्ट करेंगी तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है? नेगेटिव प्लस जीरो। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये डिक्रीजिंग, जब मैंने बोला था जीरो और यस। नेगेटिव आ जाए तो इसे डिक्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। अब मैं एफ इसके डैश कुछ एक्स क्वेश्चन, कैसे आ रहा हाँ बोलो। वन हाँ, अपॉन वन, एफ डैश एक्स ये कैसे आ रहा 1/1 एक्स। 1/, एक मिनट रुकना। नहीं सर, वन ये अपॉन एफ डैश एक्स ये कैसे आ रहा है 1/1 एक्स जो आपने लिखा है। ये कैसे आ रहा है? ये सॉल्व करके आएगा बेटा। मैं सॉल्व करें क्या फिर? अगर सॉल्व करना है तो बताओ, नहीं तो सॉल्व करके यही आएगा। एक बार सॉल्व कर लेना तुम लोग, अगर सॉल्व ना हो तो बता देना, नहीं तो इसकी कैलकुलेशन डाल दूंगा। नहीं तो सॉल्व करना है तो बताओ, मैं भी सॉल्व कर दूं उसको। सॉल्व करके ही आ जाएगा वो। अच्छा सर। ठीक है, ओके। सो बच्चा लोग, इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस अभी भेजूंगा जिसमें सिर्फ जस्ट ये पता करना होगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ताकि जो आज की क्लास है वो क्लास जो है सक्सेसफुल हो पाए, ये समझने के लिए कि दिए हुए फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके सारे के सारे धागे खोलेंगे। ठीक है, ओके। यस सर। बाय टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट।